नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। फाइनल प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बुलेटिन में बात होगी कंझावला केस की और आपको बताएंगे कि आखिर पुलिस ने जांच में कहां-कहां लापरवाही बरती। साथ ही आपको बताएंगे एक्टर सुनील शेट्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या मांगा है और साथ ही आपको यह भी बताएंगे दिल्ली की सियासी महाभारत के इनसाइड स्टोरी की। इससे पहले आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं जो कंझावला केस से जुड़ी है। 5 आरोपियों को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची है। इन आरोपियों के सैंपल लिए जाएंगे और घटना स्थल पर मिले एफएसएल सैंपल से उनका मिलान किया जाएगा। कंझावला कांड से जुड़ी बड़ी खबर, जिसके कारण अब इन पे 120 भी लगाया गया है। फिलहाल ये सारे के सारे आरोपी अब 4 और दिनों की पुलिस हिरासत में हैं। तस्वीरें ये पहली बार है जब आप देख सकते हैं ये चारों के पांचों आरोपी एक ही बार एक ही कैमरे के फ्रेम में नजर आए हैं। अब तक हमने केवल इनकी स्टिल तस्वीरें देखी थी, लेकिन आप देख सकते हैं ये सारे वो आरोपी हैं जो इस जघन्य हत्याकांड में पहली बार किसी भी कैमरा स्क्रीन पे, किसी भी टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। जी, तो आरोपियों के अस्पताल में सैंपल लिए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। और घटनास्थल पर जो एफएसएल घटनास्थल पर मिले जो एफएसएल सैंपल से मिलान किया जाएगा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे आज कोर्ट में भी पेश किया गया था इन पांचों के पांचों आरोपियों को। और आज सुबह जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपनी पीसी में कहा कि सिर्फ 5 आरोपी नहीं, 2 और आरोपी हैं। प्रियांक लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक के पास मैं जा रही हूँ। प्रियांक, तस्वीरें लगातार हम इन पांचों के पांचों आरोपियों की दिखा रहे हैं। अस्पताल लेकर के पुलिस पहुंची है। अब आगे ये कार्रवाई कैसे बढ़ेगी, दर्शकों को आप ये बताइए। जी देखिए, अब आने वाले 4 दिनों में क्योंकि पुलिस के पास और 4 दिनों की मोहलत मिल गई है जिसमें वो अपनी जांच को और आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान पुलिस की टीम रिक्रिएशन कर सकती है इस पूरे क्राइम सीन का। इन सारे के सारे आरोपियों को मौका वारदात पे ले जाना है। और सबसे बड़ी बात पुलिस के लिए जो है वो 2 और जो आरोपी अब निकल के सामने आए हैं। आशुतोष जो गाड़ी का मालिक था, जिस इस बारे में बिल्कुल पता था कि उसकी गाड़ी एक एक्सीडेंट करके आई है। साथ ही अंकुश, जिसने ये रणनीति रची थी कि अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो किसी और को का नाम देकर के आगे बढ़े। लेकिन इस आने वाले 4 दिनों में चूंकि ये चारों के चारों 5 लोग वो थे जो उस समय गाड़ी के भीतर मौजूद थे, इसीलिए अब पुलिस उन्हें पूरे रूट पे ले जाएगी। यानी वो 75 से 80 मिनट का समय जब जो पीड़िता थी उसके शरीर को इनकी गाड़ी दूर तक घसीटती रही। हालांकि अब तक ये निकल के सामने आया है कि मात्र 13 किलोमीटर ले गई थी, लेकिन जो पुलिस की जो जीपीएस की रूट है वो दिखाती है कि उस पे पेट्रोल भरवाया। सेक्टर रोहिणी 18 का इलाका बताया जा रहा है। उसके बाद से जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से ये आरोपी किस तरीके से आगे बढ़े और क्यों इन्होंने बार बार पुलिस को झूठ बोला, क्योंकि जो 4:41 का फुटेज है वो साफ तौर से दिखाता है कि इनमें से एक आरोपी उतरता है, गाड़ी के पिछले तरफ जाता है और देखता है कि गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है। वो भी साफ तौर से दिखाता है कि इन्हें इस पूरी बात का अंदेशा था, अंदाजा था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है, फिर भी वो उसे घसीटते गए। प्रियांक के 5 तो पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनकी आज रिमांड भी बढ़ गई है। जो और 2 आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी धरपकड़ के लिए कितनी तेजी से तलाश जारी है इस समय पुलिस की? जी, आवाज में कुछ प्रॉब्लम था क्या? आपने मैं बाकी के 2 आरोपियों का जिक्र कर रही थी प्रियांक, जिनके बारे में जानकारी आज पीसी में पुलिस द्वारा दी गई। उन बाकी 2 आरोपियों से जुड़ी क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, दोनों आरोपी वो हैं। एक आशुतोष है जो शख्स वो था जिसने इन सभी आरोपियों को अपनी गाड़ी दी। वो रोहिणी के सेक्टर 1 में रहता है और उस शख्स की जिम्मेदारी थी कि जब उसके पास गाड़ी टूटी फूटी हालत में आए तो वो पुलिस को इस बारे में इत्तला करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और पुलिस को इत्तला नहीं किया, जिसके कारण उसकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि वो भी इस पूरे घटनाक्रम में एक सह आरोपी बन के सामने आता है। वहीं दूसरा आरोपी अंकुश जो है वो आरोपी नंबर 2 जो अंकुश शर्मा जो है उसके भाई की भी पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। उसने देखा कि उसका भाई जब गाड़ी चला रहा था तो उसने दीपक, जो कि दूसरा शख्स था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, हालांकि वो गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन उसे बोला कि तुम अपने आप को पुलिस के सामने इस तरीके से पेश करो कि तुम ही गाड़ी चला रहे थे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो इस पूरी रणनीति में उसका भी रोल निकल के सामने आया, जिसके कारण पुलिस भी अब उसकी खोजबीन कर
है। हमारे सहयोगी अनुज ने कल अंकुश से काफी देर तक बात करने की कोशिश की। आशुतोष भी फोन पे बात करने को राजी हो गया था, लेकिन हम चाहते थे कि वो सामने आए, लेकिन वो शख्स सामने ही नहीं आया। और अब जब बातें निकल के सामने आई है कि पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये सारे आरोपी भागे हुए हैं। ठीक है प्रियंका, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। पल पल के अपडेट के लिए हम वापस आपके पास लौटेंगे। अभी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले आपको बता दें, कंझावला कांड में रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों को एक बार फिर से 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने हालांकि 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। इस दौरान पुलिस ने रिमांड के लिए जो तर्क दिए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 5 लोग बार बार बयान बदल रहे हैं। इसके अलावा पुलिस अब कह रही है कि सीसीटीवी से पता चला है कि दीपक नहीं, अमित कार को ड्राइव कर रहा था। इतना ही नहीं, इस मामले में आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि 2 और लोगों की गिरफ्तारी होनी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पुलिस की इस थ्योरी पर विश्वास किया जाए। खुद दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले इस मामले को एक साधारण एक्सीडेंट का केस बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। वहीं मीडिया में मामला उठाया गया तो जांच हुई और अब कई परतें खुलती जा रही हैं। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वारदात के दौरान 2 घंटे तक तो जोन और पुलिस के अधिकारी भी सक्रिय नहीं हुए थे। 2 जिलों में फंसे इस केस में अधिकारियों ने कोऑर्डिनेशन नहीं था और पीसीआर यूनिट का रिस्पांस भी ठीक से नहीं था। तो 1 जनवरी की जो पुलिस की थ्योरी थी वो एकदम से अब कुछ और निकलकर सामने आ रही है। अधिकारियों में कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी दिख रही है 2 जिलों में। पहले आप इस पर प्रतिक्रिया सुनिए क्या आ रही है। जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और अगली बड़ी खबर, 25 जनवरी को रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म पठान पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है। फिल्म के कई अश्लील सीन और गाने के कुछ लाइंस को फिल्म से सेंसर बोर्ड ने हटा दिया है। इसके अलावा फिल्म में की गोल्डन बिकिनी के साइड पोज, लंगड़े लूले शब्द के इस्तेमाल पर भी कैंची चली है। इसके साथ ही फिल्म में जहां पीएमओ शब्द इस्तेमाल हुआ है उसे भी राष्ट्रपति मंत्री से बदला गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है शाहरुख खान की फिल्म पठान के कुछ सीन्स पर। बेशर्म गाने को लेकर भी लगातार विवाद गरमाया हुआ था, यहां तक कि सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई थी। और अब सेंसर बोर्ड ने गाने के कुछ शब्दों पर और कुछ क्लोजअप्स पर कैंची चला दी है। शिवानी हमें और जानकारी देंगी। शिवानी, और क्या जानकारी आपके पास है इस मुतालिक? तो सेंसर बोर्ड ने एक बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि लगातार मांग हो रही थी, विरोध हो रहा था। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि ऑलरेडी सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा एक सूची दी गई थी पठान फिल्म के मेकर्स को कि वो क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, इसी को लेकर सलाह दी गई थी। लेकिन फिलहाल एक 12 चेंजेस की लिस्ट जो है वो सेंसर बोर्ड द्वारा सामने आ गई है, जिसमें ये 12 चेंजेस जो है वो पठान फिल्म के जो निर्देशक हैं उनको जरूर अपनानी होगी। जिसके अंदर खास तौर पर जो लिखा गया है वो ये है कि बेशरम रंग का जो गाना है
उसके अंदर कुछ ऐसे क्लोजअप शॉट्स हैं जो कि प्राइवेट पार्ट्स को लेकर हैं, निचली सतह के शरीर को लेकर हैं, उसे एडिट करना होगा, उसे पूरी तरह से कट करना होगा। इसी के अलावा बहुत तंग किया जो शब्द हैं उसको चेंज करना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा सेंसेशनल है, लोगों का उसके ऊपर काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन है। और इसी के अलावा जो शरीर के साइड पोजेस हैं जिसमें कि शरीर आधी न्यूडिटी से गुजरता है, यानी कि पार्शियल न्यूडिटी जिन सीन्स में देखने को मिलती है उन सीन्स को भी कट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे गाने में पार्शियल न्यूडिटी जो है वो एक गोल्डन कलर की जो बिकनी दीपिका ने पहनी है उसमें नजर आता है, तो खास तौर पर उसके जो सीक्वेंसेस होंगे उसे डिलीट किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है, साथ ही साथ मिसेस भारत माता जैसे शब्द को हटाकर हमारी भारत माता का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और ऐसे कुल मिलाकर 12 बड़े चेंजेस होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे थे बेशरम रंग गाने को लेकर हो रहे थे, बिकनी के रंगों पर हो रहे थे, उसके पहनावे को लेकर हो रहे थे। तो साफ तौर पर हमने अपने दर्शकों को पहले भी जानकारी दी थी कि किस तरह से 20-20 सेकंड के गाने को कट करने की सजेशन जो है वो सेंसर बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन द्वारा दी गई थी। और फिलहाल ये सूची दी गई है जिसके अंदर इन सारे सीन्स को कट करके दोबारा फिल्म को री एडिट करके सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के समक्ष निर्देशकों को रखना होगा। और फाइनल अप्रूवल के बाद ही ये फिल्म जो है वो थिएटर्स में सिनेमा घरों में रिलीज की जा पाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टर की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये जैसी ही आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। देश में जैन समाज के विरोध को देखते हुए मोदी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया, सिर्फ 2 मिनट में पूरी खबर। श्री समेत शिखर जी नहीं बनेगा पर्यटन स्थल। जैन समाज के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। मोदी सरकार ने झारखंड सरकार को समेत शिखर में पर्यटन इको टूरिज्म पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। इसके साथ ही पारसनाथ मामले में केंद्र ने एक समिति बनाई है जिसमें राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्य शामिल करने को कहा है। जैन समाज के लोगों ने पीएम मोदी का पत्र लिखकर आभार जताया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गफूर बस्ती के अतिक्रमण पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में रेलवे और उत्तराखंड सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ 7 दिन में लोगों से जगह खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं। इसके साथ ही लोगों के पुनर्वास की योजना पर भी सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के कंझावला कांड में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि कंझावला कांड में आरोपियों की संख्या 5 नहीं बल्कि 7 है। पुलिस 2 नए आरोपियों के तलाश में जुटी है। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि के परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है। 5 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। उत्तराखंड के जोशी मठ में बड़े खतरे की आहट है। कहीं जमीन धंस रही है तो कहीं मकान में दरारें आ रही हैं। और अब तो जमीन से जहां तहां पानी निकलना शुरू हो गया है। जहां करीब 600 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। गुस्साए लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाने का काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर का राग अलापने पर पाकिस्तान को फिर लगाई भारत ने लताड़। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भारत का आंतरिक मामला है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हमें जम्मू कश्मीर पर किसी दूसरे देश की राय की जरूरत नहीं है। बता दें कि कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। पंजाब में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसकी एक तस्वीर होशियारपुर से सामने आई है। रात को करीब 2:30 बजे होशियारपुर जालंधर रोड पर कुछ अपराधियों ने पेट्रोल बम फेंका और मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 लोग आते हैं। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए 2 लोग आते हैं और उन्होंने घर के बाहर ही पेट्रोल बम तैयार किया और घर के भीतर फेंक दिया। बम के गिरते ही एक धमाका हुआ और फिर आग लग जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत की बात यहाँ पर ये रही कि आग फैली नहीं और ना ही पास खड़ी गाड़ियों में लगी। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग लगातार तेज होती जा रही है। रूस बखमुट पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी रूस पर ड्रोन अटैक कर रहा है। 2 मिनट में आप देखिए वॉर जोन से जुड़ी हर खबर। वॉर जोन का नया हॉटस्पॉट बन गया है बखमुट। रूसी सेना लगातार बखमुट में मिसाइल और टैंक से हमला कर रही है।
रूस के इन हमलों से बखमुट शहर खंडहर में तब्दील हो गया। इस तबाही का एक वीडियो यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन ने जारी किया। आपको बता दें कि पिछले साल से ही रूस लगातार बखमुट को अपने निशाने पर ले रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थम नहीं रही है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में अपनी मिसाइलों से तबाही की। रूस के इन हमलों के बाद यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर रूस पर गंभीर आरोप लगाए। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस जानबूझकर यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को अपने निशाने पर ले रही है और इसके पर्याप्त सबूत मौजूद है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर बीतते दिन के साथ तेज हो रही है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। आप देखिए कैसे ड्रोन के हमले के बाद धुएं का गुबार उठ रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेनी सेना ने जारी की। जिस तरीके से रूस यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है, ठीक उसी आक्रामक अंदाज में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूसी सेना के कई ठिकाने बुरी तरह तबाह हो गए। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से बचने के लिए रूसी सेना ने नई चाल चली। दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने के लिए रूस ने आर्मी ट्रक्स को लकड़ियों से कवर कर दिया। वॉर जोन से आई इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए। आर्मी ट्रक्स को इस तरीके से लकड़ियों से कवर किया जा रहा है जैसे ट्रक आर्मी के ना होकर इंसान के हों। ड्रोन कैमरा इन ट्रक्स को टारगेट ना बना ले, इसके लिए ट्रक के ऊपर और दोनों साइड में लकड़ियों को लगाया गया है। टेंट से आग की लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार उठ रहा है। आग के तांडव की तस्वीरें रूस के टॉम्स शहर की हैं, जहां रूसी सेना के टेंट में अचानक आग लगने से हड़कंप हो गया। आग से रूसी सेना के 3 टेंट जलकर स्वाहा हो गए। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि आखिरकार टेंट में आग कैसे लगी। भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर। 7:58 पर भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटके रिक्टर स्केल पर 5.5 इसकी तीव्रता मापी गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी भूकंप आया। अफगानिस्तान का फैजाबाद भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। अफगानिस्तान का फैजाबाद एपी सेंटर रहा इस अर्थक्वेक का। 5.5 इसकी तीव्रता मापी गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए और असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला। 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका की कैलिफोर्निया में चक्रवाती तूफान से तबाही मची है। फ्रांस और ईरान के बीच तनातनी बढ़ गई है। दुनिया में कहां क्या हो रहा है, 2 मिनट में देखिए पूरा देखिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौसम का डबल अटैक। कैलिफोर्निया में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज कितना बिगड़ा हुआ है इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगाइए। तेज हवा और बारिश की तस्वीरें देखकर ठंड का एहसास होने लगेगा। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए लोग अपने घरों में कैद हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कैलिफोर्निया के अधिकांश हिस्सों में भीषण बारिश या भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते कई हाईवे बंद हो चुके हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछी है। आसमान से बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें अमेरिका के रेनो की हैं, जहां बर्फबारी के चलते आम लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ सड़क पर बिछी बर्फ की परत के चलते सड़क पर गाड़ियों के फिसलने का खतरा है, तो दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी के चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर कहें तो तूफान के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अमेरिका के यूटा प्रांत से गोलीबारी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि इनॉक्स सिटी के एक घर में 8 लोगों के शव मिले। इनमें 5 बच्चों के शव हैं। सभी के शरीर पर गोली के निशान हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये हमला कैसे किया, किसने किया और क्यों किया। खबर के चलते इनॉक्स सिटी में दहशत का माहौल। ईरान में चल रही हिजाब क्रांति की आग फ्रांस तक पहुंच गई है। फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्दो ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का कार्टून छापा, जिसके बाद ईरान ने इसे अपमानजनक बताते हुए फ्रांस को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ईरान ने फ्रांसीसी राजदूत को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही पत्रिका पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। हालांकि ईरान के इन तल्ख तेवरों पर अभी फ्रांस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ईरानी अभिनेत्री तारान ने अली दोस्ती को जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आते ही अभिनेत्री ने बिना हिजाब पहने अपने दोस्तों परिवार का अभिवादन किया। आपको बता दें कि अभिनेत्री को 18 दिन तक जेल में रखा गया। पिछले साल दिसंबर में अली दोस्ती को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति की फांसी की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मोहसिन शेखरी की फांसी की निंदा की थी।
अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी को तैयार हो जाएगा। इसका ऐलान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान किया। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी 2019 के चुनावों में रोज बीजेपी से मंदिर की तारीख पूछते थे। तो आज राहुल गांधी भी सुन लें कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार मिलेगा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मंदिर मामले को कोर्ट के चक्कर में उलझाया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर बन रहा है। बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 आध साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों ने क्यों दूरी बनाई, आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर क्या हमला बोला। किस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर हैं। आज उन्होंने शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। आज सीएम योगी ने उद्योगपतियों से मुलाकात की और यूपी में निवेश का निमंत्रण दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं। त्रिपुरा में आज गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अंधकार की जगह अधिकार दिया है, विनाश की जगह विकास दिया है, विवाद की जगह विश्वास दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी के शामली पहुंची। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए गैर बीजेपी दलों को न्योता भेजा था। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने राहुल की पहल का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने यात्रा में शिरकत नहीं की। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भले ही यात्रा में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखे। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के बाद अब मेयर चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल दिल्ली एमसीडी के मेयर पद का चुनाव होगा। चुनाव से पहले दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर खटपट हुई। ये विवाद एलजी द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर है। एलजी ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया। इस पर आपने आपत्ति जताई है। यूपी में निवेश के मिशन को लेकर मुंबई पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की यात्रा बेहद सफल रही है। सीएम योगी को इस दौरे पर यूपी के लिए लगभग 5 लाख करोड़ का निवेश मिला है। उद्योगपतियों के इस निवेश से यूपी में लाखों रोजगार के नए मौके बनेंगे। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हर जिले में जियो सेंटर खुलेगा। अडानी ग्रुप को यूपी भाग गई है और यूपी में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज पॉलिसी में रुचि दिखाई है। अडानी ग्रुप ने बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज खोलने से रुचि दिखाई है। इसके अलावा रैमकी ग्रुप ने कानपुर लखनऊ के बीच सैटेलाइट सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया। वहीं टाटा सन्स ने ऐलान किया कि वो यूपी के आध्यात्मिक महत्व के हर शहर से एयर इंडिया की उड़ान होगी। इन्वेस्टर्स मीट के लिए मुंबई के उद्योगपतियों को न्योता देने पहुंचे सीएम योगी ने आज बॉलीवुड के एक्टर्स से भी मुलाकात की। इस दौरान बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ से। वहीं मुंबई में उद्योगपतियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उन्हें यूपी में निवेश का न्योता दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने आज दौरे के दूसरे दिन बॉलीवुड के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स के साथ बैठक की है। नोएडा में बन रही फिल्म सिटी के बारे में उनके सुझाव दिए हैं। मीटिंग में सुनील शेट्टी, कैलाश खेर, सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम, रवि किशन, बोनी कपूर समेत कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री से मीटिंग के दौरान सुनील शेट्टी ने ड्रग्स और बाइफॉर जैसे मुद्दों को उठाया। सीएम ने यूपी में वेब सीरीज बनाने में छूट, स्टूडियो सेटअप में सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। हम लोग तो कई बार से मिले हुए हैं और शुरू से ही जब से ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ है 2 साल से, तभी से जुड़े हुए हैं इस पूरी कमेटी में। तो बहुत ही अच्छा प्रकल्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहाँ पे यदि फिल्म सिटी आ रही है तो अपने आप में ये समझिए जैसे इल्म सिटी आ रही है और बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ साथ बहुत सारे संदेशे जाएंगे क्योंकि भारत का एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जो आध्यात्मिक राज्य है, जहां भगवान कृष्ण जन्मे, भगवान राम जन्मे। उत्तर प्रदेश एक आध्यात्मिक खंड है और वहां से यदि कोई भी फिल्म बनेगी भी, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का मान लीजिए टॉपिक पे बने भी तो वहां आके सुधरेंगी, तो अच्छा संदेशा जाए। और जब भी मुंबई आते हैं तो यहाँ पे फिल्म उद्योग के साथ में एक मीटिंग जरूर रखते हैं और उन्होंने जो बात कहा कि फिल्म जो है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, समाज को नई दिशा देने के लिए भी बनती है। तो इस तरह का भाव हमारे पूजनीय महाराज जी के दिल में है, तभी वो लगातार इंडस्ट्री को बढ़ावा भी दे रहे हैं और नया रूप भी प्रदान कर रहे हैं। जब अच्छा, बहुत अच्छा लगा। I'm happy I came। क्या था ये जो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड कर रहा है उसका बदलना बहुत जरूरी है। वो अगर बदल जाए तो बहुत कुछ बदलेगा क्योंकि वो हमें इम्पैक्ट कर रहा है। यस। और अब 2 मिनट में देखिए वायरल वीडियोस। जिम में वर्कआउट करते अचानक से कैसे आई मौत, वहीं मासूम को बहलाकर कौन ले गया अपने साथ, देखिए रिपोर्ट में। हैरान करने वाली तस्वीरें एमपी के इंदौर से हैं, जहां जिम में वर्कआउट के बीच ही इस शख्स को हार्ट अटैक आ गया और ये शख्स जमीन पर गिर पड़ा। जिम में मौजूद लोग इसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स ने इस शख्स को मृत घोषित कर दिया। खबरों के मुताबिक इस शख्स का नाम प्रदीप रघुवंशी है और ये शख्स होटल व्यापारी है। कुछ ही दिनों में इसके बेटे की शादी होने वाली थी, लेकिन अब शादी के घर में मातम का माहौल बन गया है। ये खौफनाक वीडियो बिहार के पूर्णिया रेलवे स्टेशन का है, जहां चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त एक पैसेंजर के साथ हादसा हो गया। पैसेंजर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन आग बुझाने में जुट गए, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूरत में तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। किडनैपिंग का ये वीडियो मेरठ का है, जहां 5 साल की बच्ची का घर के बाहर से अपहरण हो गया। वारदात कल रात 11 बजे की है। इसमें एक युवक घर के बाहर बच्ची को बहलाता फुसलाता दिख रहा है, फिर मौका देखकर बच्ची को उठा ले जाता है। हैरानी की बात यह है कि बच्ची के माता पिता घर में ही सो रहे थे। उन्हें ये भी नहीं पता कि बेटी घर से बाहर कैसे पहुंची।